दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर फिर से उपस्थित हैं जो हमारी क्लास चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की, संविधान की। तो उसका आज हमारा पार्ट 4 है। तो इसमें आज हम देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान के स्रोत, यानी कि कौन से स्रोत कहाँ से या किस देश से लिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आज हम। और यह क्लास किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप क्लास को स्किप मत करिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो एक बार प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। तो शुरुआत करते हैं आज हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो देखते हैं इन चार ऑप्शन में से कि इसमें से कौन सा था। ए B.R. अम्बेडकर, बी J.B. कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इन चार ऑप्शन में से हमको बताना है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो कल हमने आपको बताया था कि जहाँ पर हमको कहीं पर यह वर्ड दिख जाए तो हमको 90% एक ही ऑप्शन लगाना है। वह कौन सा ऑप्शन है? सी जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को और सभी महत्वपूर्ण समितियों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं ताकि आने वाला अगला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें। तो एक तरफ समिति दी गई है और दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष, यानी कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? संघीय संविधान समिति, तो क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, तो हो जाएगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति, तो हो जाएगा J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, तो हो जाएगा H.C. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति, तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर भी हमारा देख रहे हैं कि संघ लगा हुआ है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति, तो हो जाएगा K.M. मुंशी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण समितियों पर हमने चर्चा की। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो यहाँ पर हमको सही उत्तर बताना है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी सरदार पटेल। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन पता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और आप हमें इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट में करके बताना। यह आपके लिए हम होमवर्क देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष
कौन था? तो यहाँ पर वही प्रश्न रिपीट कर गया है, तो हमारा कोई मतलब नहीं बचता है, क्योंकि हम बहुत सारे प्रश्न नहीं दे सकते आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम इसी प्रकार हम पिछले क्वेश्चन पर भी लगा लेंगे, डॉक्टर BR अंबेडकर। अब आपको कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, हम आपको एक और प्रश्न देंगे। यहाँ पर हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ दिया गया है सूची यानी कि संविधान सभा समिति, और दूसरी तरफ सूची 2 यानी कि अध्यक्ष। तो यहाँ पर मिलाते हैं हम संघ शक्ति। तो संघ शक्ति जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, जवाहरलाल नेहरू से मिला देंगे। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति हो जाएगा डॉक्टर BR अंबेडकर। मूल अधिकार की बात करें या कार्य संचालन की बात करें तो कार्य संचालन में हो जाएगा हमारा, कार्य संचालन यहाँ देखें तो कार्य संचालन हो जाएगा हमारा KM मुंशी, यानी कि बी का 3। तो हमारे 2 ऑप्शन कट जाएंगे, बी और सी, क्योंकि बी में 3 सिर्फ ए और डी में है, और प्रारूप यानी कि डी का 1, डी में 1 सभी में है। संघ शक्ति यानी कि सी का 2, सी में जब 2 देखेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1 में, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर देखें इसका तो हमारा ए वाला निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार में कुछ डाउट है, क्योंकि सरदार पटेल प्रांत से संबंधित आता है। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ डाउट में छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप सभी को चेक कर लेना है, हम भी चेक कर लेंगे, क्योंकि और तो मिल रहे हैं लेकिन मूल अधिकार उप समिति होता तो दूसरा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए, पंडित नेहरू। बी, सरदार पटेल। सी, BN राव। डी, अंबेडकर। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका देखा जाए तो हो जाएगा हमारे पास 6 का बी, सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। देखेंगे इसके सॉल्यूशन को जरा। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ए, 7। बी, 6। सी, 5। डी, 4। तो यहाँ पर डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6 सदस्य। और वह सदस्य कौन कौन से थे देखते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे N गोपाला स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, BL मित्रा एवं DP खेतान।
इनमें से बी.एल. मित्रा के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो यहाँ पर 4 सदस्य दिए गए हैं, तो हमको इसमें बताना है कि कौन कौन से सदस्य थे। तो नंबर 1 पर क्या है, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, तो यह तो थे। जवाहरलाल नेहरू, यह नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यह भी थे। और सरदार पटेल, यह नहीं थे। तो यहाँ पर 1 और 3 हमारा आंसर निकल कर आएगा, और 1 और 3 देखें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ए. मोहम्मद सादुल्ला, बी. के.एम. मुंशी, सी. ए.के. अय्यर, डी. जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें इसका तो हो जाएगा कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य कौन नहीं था, तो हो जाएगा सही उत्तर हमारा डी. जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ए. 13 दिसंबर 1946 को, बी. 22 जनवरी 1947 को, सी. 3 जून 1947, डी. 29 अगस्त 1947। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें यदि कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब या किस तारीख को किया गया था, या किस वर्ष में किया गया था और किस तारीख को किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी. 29 अगस्त 1947 को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न या इसकी व्याख्या को देखें एक बार, तब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. जे.बी. कृपलानी, डी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पर संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे इसके सलूशन को एक बार। भारतीय इतिहास में झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। नंबर 1, 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर डी.बी. केलकर, हरिदकर पट्टाभी, सीतारमैया। नंबर 2 देखते हैं, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी. राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प हमारा बी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के
अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों पर। आप यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होंगे। संविधान का स्रोत यानी कि संविधान के जो स्रोत हैं वह कौन कौन या किस किस देश से लिए गए हैं, तो देखेंगे पहले प्रश्न से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ए, इटली के संविधान से। बी, कनाडा के संविधान से। सी, फ्रांस के संविधान से। डी, यूएसए के संविधान से। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो वह हो जाएगा हमारा डी, यूएसए के संविधान से। आगे देखेंगे इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इसके अतिरिक्त आपको हम बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि प्रस्तावना के शब्द, यानी कि जैसे हम भारत के लोग, यह कहाँ से लिया गया, भारत या अमेरिका के संविधान से। नंबर 2, मूल अधिकार। नंबर 3, स्वतंत्र पालिका। नंबर 4, न्याय पूर्वावलोकन प्रणाली। नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। नंबर 6, राष्ट्रपति पर महाभियोग। नंबर 7, जनहित याचिका। नंबर 8, उपराष्ट्रपति का पद। नंबर 9, यथोचित विधि प्रक्रिया। तो इस प्रकार 9 प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए, सर्वोच्च न्यायालय। बी, संविधान। सी, संसद। डी, धर्म। तो यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संविधान। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ए, यूनाइटेड किंगडम। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, यूएसएसआर यानी कि रूस यहाँ पर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर बताना है हमको कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ए, केवल भारत में। बी, केवल यूएसए में है। सी, भारत और यूएसए में है। डी, केवल यूके में है। तो न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था
कहाँ कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, भारत और यूएसए में है। और अब हम बताते हैं आपको ब्रिटेन से कौन कौन से तत्व लिए गए थे। तो नंबर 1 हो जाएगा विधि का शासन, नंबर 2 संसदीय शासन प्रणाली, नंबर 3 एकल नागरिकता, नंबर 4 द्विसदनीय व्यवस्था, नंबर 5 विधि निर्माण प्रक्रिया, नंबर 6 सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, नंबर 7 विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, नंबर 9 नंबर 8 संसदीय विशेषाधिकार। तो एक एक देश के बारे में हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सा कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए, एक ही नागरिकता, बी, संविधान की 3 सूचियां, सी, न्यायपालिका की द्वैधता, डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हमको बताना है, तो हो जाएगा डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए, कनाडा, बी, यूनाइटेड किंगडम, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी, आयरलैंड। तो यहाँ पर भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो हो जाएगा ए, कनाडा से संबंधित। और कनाडा से संबंधित और हम तथ्यों पर जानकारी करते हैं कि और कौन कौन से तथ्य लिए गए हैं। तो नंबर 1 हो जाएगा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, नंबर 2 शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, नंबर 3 केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, नंबर 4 उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, नंबर 5 संघात्मक विशेषताएं। और आयरलैंड के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं। हम आपको ओरली ही बता देते हैं और किसी अगले दिन हम आपको सिर्फ इसी पर एक स्पेशल वीडियो देंगे। तो देखते हैं कि आयरलैंड से कौन कौन से तत्व लिए गए हैं। नंबर 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर 2 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, नंबर 3 राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ए, यूएसए से, बी, कनाडा से, सी, ऑस्ट्रेलिया से, डी, जर्मनी से। तो यहाँ पर भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कनाडा से। और देखते हैं यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर जानकारी लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो नंबर 1 पर हो जाएगा हमारा समवर्ती सूची, नंबर 2 व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, नंबर 3 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, नंबर 4 प्रस्तावना की भाषा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? ए, अमेरिका के संविधान से, बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, डी,
स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ए, आयरिश गणतंत्र, बी, कनाडा, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए, आयरिश गणतंत्र। और यहाँ पर हमने 8 से सीधे 15 प्रश्न पर आ गए हैं, यानी कि बीच के हमारे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए हैं। तो हम अगली क्लास में उनको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने या नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मिलाते हैं इनको हम कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली, तो यह हो जाएगा हमारा यूके के संविधान से। आपात उपबंध की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा जर्मनी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हो जाएगा आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा हमारा सी। और जर्मनी के अगर और देखें हम कि जर्मनी से और क्या क्या लिया गया था। आपात के समय मूल अधिकारों का स्थान, तो इसके अलावा जर्मनी से कुछ भी नहीं है और जो महत्वपूर्ण हो। अगर फ्रांस देखें हम, साथ में फ्रांस अगर देख लें तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया था। नंबर 1 गणतंत्रात्मक व्यवस्था, नंबर 2 स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। जापान अगर देखें हम, जापान से क्या क्या आया था, तो एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस की बात करें, रूस से आया था मूल कर्तव्य। नंबर 1, नंबर 2 प्रस्तावना में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का आदर्श। आयरलैंड हमने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया भी बता दिया, कनाडा भी बता। दक्षिण अफ्रीका बचा, तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें कि दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो नंबर 1 संविधान संशोधन प्रक्रिया, नंबर 2 राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो यहाँ पर जो जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर सभी पर आपको हमने बता दिया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न का हम एक बार सही सलूशन देख लेंगे। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली यानी कि ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके से। आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मिलाते हैं इनको हम। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वाइमर संविधान से। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर कनाडा।
इस प्रकार यही हमारा गलत हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। भारतीय संविधान में निम्न में से कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें दिया गया है कि सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है, यानी कि संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ स्रोत हैं। तो इसमें मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार को हम मिलाएंगे नंबर 4 से, यानी कि अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा सी, आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार तो हो जाएगा हमारा ब्रिटिश संविधान से। केंद्र एवं राज्य संबंध तो हो जाएगा हमारा कनाडा का संविधान। और यह प्रक्रिया अगर देखें कि किस ऑप्शन में मिल रही है तो हो जाएगा हमारा डी इसका सही उत्तर। देखेंगे इसके सही मिलान को एक बार। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, केंद्र एवं राज्य संबंध कनाडा का संविधान। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ उसके स्रोत। तो मिलाते हैं इनको हम। तो ए में दिया गया है संवैधानिक प्रावधान है हमारा विधि का शासन। और विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो यह हो जाएगा हमारा इंग्लैंड से। ए का 2 हो जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगी जापान से संबंधित। और सी, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी का 4। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो यह हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका सही मिलान देखें तो ये हमारा डी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे देखते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों पर हमें घबराना नहीं होता, क्योंकि हमने अगर इन 4 में से किसी 2 पर भी मिला लें तो हम कोड के माध्यम से इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो पेपर में इनको स्किप मत करें और इन पर एक बार कोशिश करके ज़रूर देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सही सुमेलन इस प्रकार है, विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिलाएंगे, देखेंगे कि ए क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यह कहाँ से लिए गए हैं? ए का हो जाएगा हमारा 3, यानी कि आयरलैंड के संविधान से। अब ए का 3 अगर हम ऑप्शन के अनुसार जाएं तो ए का 3 कहाँ कहाँ है? बी और डी में। तो हमारा ए वाला ऑप्शन कट जाएगा और सी वाला ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन बचे हमारे पास 2। मूल अधिकार की बात करें, यानी कि मूल अधिकार देखें तो मूल अधिकार हमारा बी वाला ऑप्शन आ जाएगा नंबर 5 पर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब बी में क्या होना चाहिए? 5। तो बी में 5 हमारा दोनों जगह पर है, ऑप्शन नहीं कटेगा। अगला देखते हैं, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची हो जाएगा हमारा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब जब ये वाला ऑप्शन सी वाला मिलाएंगे, हमारा सी वाला ऑप्शन निकल कर आएगा। तो
एक और यहाँ एक हमारा मिलेगा डी वाले ऑप्शन में, तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा और यह कट जाएगा। सिर्फ बचा ऑप्शन हमारा डी, यही सही उत्तर हो जाएगा। अब भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से ली गई है? तो हो जाएगी 2 कनाडा से। तो इस प्रकार हमारे सही मिलान हो गए। और देखते हैं यहाँ पर एक बार व्याख्या में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो हो जाएगा कनाडा। संघ राज्य समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की है और संघ राज्य राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये कनाडा हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ए अमेरिकन संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो वह इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रूस से। रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का यानी कि मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूलतः कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ए फ्रांस से, बी ब्रिटेन से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ए ब्रिटेन के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार जो लिया गया है वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ए यूएसए के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से, डी रूस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो हुआ था वह हुआ था डी अमेरिका के संविधान से। आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो यहाँ पर आज का जितने भी आज के प्रश्न थे सभी कंप्लीट होते हैं। और आपने अंत तक वीडियो देखा है तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर
अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।